तो मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जानबूझकर फिक्स करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात है डिफाइंड। सभी का रिलेशनशिप पहले से फिक्स होता है। हम पहले से सभी को फिक्स कर देते हैं कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके नीचे सबऑर्डिनेट की तरह काम करेगा, किसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या तुमको बातें माननी है, किसको तुमने बॉस मानना है, कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हारा काम है, तुमको क्या काम करना है, हम हर किसी को पहले से ही फिक्स करके रखते हैं। तीसरी बात, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। इसमें हम काम को हर किसी को बांट देते हैं। फलाना फलाना व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा व्यक्ति ये काम करेगा, तीसरा पर्सन ये काम करने वाला, हर किसी को अपना काम पता होता है और वो काम वही व्यक्ति ही करता है। जो काम जिसको दिया गया है वो व्यक्ति वही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम वो व्यक्ति नहीं करेगा, इसलिए काम यहाँ पे डिवाइड होता है। अवॉइड पर्सनल फीलिंग। पर्सनल फीलिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जाता इसके अंदर, क्योंकि काम सिर्फ फर्म के टारगेट को पूरा करने के लिए होता है। हम फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, फर्म का जो हमारा गोल है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल फीलिंग क्या है, वो खुद इनिशिएटिव लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, इसलिए सारा अवॉइड होता है। पांचवी बात, मोर स्टेबल। इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, बहुत लंबे समय तक चलता है। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उसको हम उत्तरदायित्व फिक्स कर सकते हैं। छठी बात आती है ऑब्जेक्टिव। सभी का जो मेन गोल होता है वो फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। ये तभी होता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है। अब बात आती है कि एडवांटेजेस। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं? पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हम उसको पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, वर्क ओवरलैपिंग नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि काम डबल हो जाता है, उसने भी वो काम कर दिया, उसने भी काम कर दिया, पर इसके अंदर क्या होता है, हमने हर किसी को काम डिवाइड किया हुआ है, किसने क्या काम करना है, इसलिए एक काम बार बार दोहराया नहीं जाता, एक काम एक ही बार पॉसिबल हो जाता है। एक ही काम को ऐसा नहीं है कि दो दो तीन तीन लोग भी करने में लग जाएंगे, तो नहीं तो काम बार बार और गड़बड़ी हो जाएगी, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, लेबर वेस्ट, बहुत कुछ वेस्ट होता है। तीसरी है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मैनेजर है, तो इसके नीचे काम करने वाले 3-4 लोग ही होते हैं और इन 3-4 लोगों को ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही पर्सन होता है। ऐसा नहीं है कि इन 4 लोगों को ऑर्डर देने वाला एक ये बॉस भी हो जाए और ये वाला बॉस भी ऑर्डर दे, नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है, ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होगा। क्योंकि मान लो वर्कर्स को अलग अलग लोग ऑर्डर देने लग जाएं तो वर्कर समझ नहीं पाते हैं कि हम किसका काम पूरा करें, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। चौथी बात है गेट गोल्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्म के गोल्स को अचीव करना बहुत आसान होता है, फर्म अपना टारगेट अचीव कर लेती है, पूरे हो जाते हैं। पांचवी बात, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में स्थिरता बहुत होती है, बहुत लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता है, काम चलता है। फिर है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने सभी को पहले फिक्स किया हुआ है किसी का क्या काम है, भेदभाव नहीं हो सकता। साथ ही बात, इजी कंट्रोल। कंट्रोल करना बहुत इजी है क्योंकि हमने सभी को बताया हुआ है किसका क्या काम है। कहीं पर अगर पार्टिकुलर जगह पे गड़बड़ हुई तो हम उसी से रिलेटेड उसी पर्सन को ही जाकर पकड़ने वाले हैं कि देख भाई, तेरे को एक काम दिया गया था, तुझसे ये काम नहीं हुआ है, तो एक कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होता है? पहला नुकसान देखिए, एफ ने अगर ए को अपनी बात पहुंचानी है तो क्या करेगा, पहले ई को, डी को, सी को, ए को और फिर बी को, फिर ए को अपनी बात जाने वाली है। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो नुकसान होता है वो नुकसान यही है कि काम करने के अंदर बहुत डिले होता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। रूल्स एंड रेगुलेशन रिटर्न के अंदर होते हैं, कोई भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकता है, तोड़ता है तो फिर किसी को फाइन लग सकता है या किसी को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए काम करने के अंदर बहुत दूरी होती है क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। दूसरी बात है लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब सभी को अपन ने बोल दिया कि किसने क्या काम पहले से करना है, तो हर बंदे को सिर्फ वही काम करना होता है जो उसको पहले से बताया गया है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इसलिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। मतलब किसी के अंदर मानो क्रिएटिव थॉट आई तो अपने अंदर आई हुई नई थॉट को अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को जो काम दिया गया है बस मेरे को वही काम ही मानना है और वही चलना है। तो कोई अपना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता है, बस अपना जो काम दिया जाता है वही कर लेता है और घर चला जाता है। फिर आती है मैकेनिज्म ऑफ द रिलेशंस। इसके अंदर लगा लो कि एक रिलेशन का एक मशीनीकरण हो जाता है। मशीनीकरण, तू इसके नीचे है, तू इसके नीचे है, तू इसके नीचे, तो इसके नीचे है। तो मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण का मतलब है कि अगर एफ को अगर सी से बात करनी है तो वो बात नहीं कर सकता, पूरा मशीन फिक्स हो गया, क्योंकि मशीनें हैं, ये देखो एक के नीचे दूसरी मशीन लगी हुई है। फिर प्रेशर ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का बहुत प्रेशर रहता है।
हर किसी के ऊपर, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई सुबह आते आते काम बता देता है कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तो ऑफिसर्स का फुल प्रेशर रहता है और वो पूरा काम के दबाव के अंदर ही काम करते रहते हैं। वर्कलोड कभी कभी ज्यादा हो जाता है कि अपनी वो बात, अपनी वो समस्या, अपनी वो प्रॉब्लम अपने ऊपर के लोगों को भी नहीं बता सकते हैं।